जय श्री राम दोस्तों। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्यमय वह समय है जब आप सुबह बिस्तर पर लेटे या बैठकर अपनी इच्छा को सिर्फ 3 बात बोलते हैं और वह तुरंत पूरी होती है, होने की राह पर चल पड़ती है। चाहे आपकी इच्छा धन, नौकरी, रिश्तों, स्वास्थ्य या फिर आध्यात्मिक उन्नति से जुड़ी हो, अगर आप उन मुहूर्त में सही तरीके से यह करोगे तो आपकी हर मनोकामना दोस्तों पूरी हो सकती है। तो इस रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी कर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त कब शुरू होता है। भारत में यह समय सुबह 3:30 से शुरू होकर 5:30 तक माना जाता है, लेकिन अगर आप किसी और देश में रहते हैं तो ये वहाँ कि सूर्योदय के समय देख ले। सूर्योदय से 1.5 से 2 घंटा पहले का समय ही ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त क्यों खास है? हमारे दादा नानी नाना, ऋषि मुनि और हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा और शांति होती है। इस समय सभी देवी देवता, खासकर माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की ऊर्जा हर जगह फैली होती है। इस समय की गई प्रार्थना, ध्यान या साधना सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती है। यही वह समय है जब आपकी हर इच्छा, चाहे वह नौकरी, व्यापार, शादी, बच्चे या आध्यात्मिक शांति से जुड़ी हो, वह पूरी हो सकती है। इच्छा पूरी करने की आसान विधि दोस्तों आपको आज पता चलेगी। दोस्तों, आपको बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको करना क्या है, किस तरीके से आपको करना है। यह तरीका इतना आसान है कि आप इसे बिस्तर पर ही कर सकते हैं दोस्तों। नहाने धोने या किसी खास पूजा की ज़रूरत नहीं, बस दिल से और विश्वास के साथ करें। नंबर 1, सबसे पहले आप जल्दी सुबह उठे। ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 3:30 से 5:30 के बीच आंखें खोल लें। आप चाहें तो बिस्तर पर ही बैठ जाएं या अपने पूजा स्थल पर चले जाएं। अगर मुंह धोना चाहते हैं तो ठीक, वरना सीधे शुरू कर दें। नंबर 2, नाम जाप और ध्यान कैसे करना है, आइए जानते हैं। शांत होकर बैठे, अपनी सांसों को समान रखें, ना ज़्यादा तेज ना रुक कर सांस को जैसा आ रही है वैसे ही रहने दें। अब अपने इष्ट देव को, जिस देवी देवता को आप मानते हैं, पूजते हैं, उन्हें भगवान या गुरु का नाम जाप शुरू करें। जैसे राम राम, ओम नमः शिवाय, राधे राधे या साईं भगवान का नाम, जैसी आपकी इच्छा। हमारी सलाह है कि राम नाम का जाप बहुत फलदायी है। इसे इस तरह से करें, सांस लेते समय मन में या धीमे से राम राम बोले। जितनी बार सांसें पूरी होने तक बोल पाएँ उसे बोले। सांस छोड़ते समय भी फिर से राम 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 बोले। कम से कम 15 मिनट तक आप जाप करें। अगर समय हो तो 30 मिनट तक भी कर सकते हैं। जाप करते समय अपनी भुएं के बीच आज्ञा चक्र पर ध्यान रखिए। 3 बार इच्छा को बोलना है। नंबर 3, आपको जो भी इच्छा हो, अधूरी इच्छा हो या जो भी चीज़ की इच्छा हो, उसको 3 बार बोलना है। 15 मिनट जाप करने के बाद जब आप शांत और ऊर्जा से भरे महसूस करेंगे, अपनी इच्छा को मन में स्पष्ट करें। अब सांस लेते समय अपनी इच्छा बोले, जैसे मुझे अच्छा स्वास्थ्य मिले या मेरा व्यापार बढ़े, जो भी आपको इच्छाएं। फिर सांस छोड़ें, फिर दोबारा सांस लेकर अपनी इच्छा को बोलें। तीसरी बार भी यही करें। कुल मिलाकर अपनी इच्छा को 3 बार दोहराएं। इसे बोलने समय ऐसा विश्वास रखें कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। नंबर 4, ऊर्जा को महसूस करें। जब आप ऊर्जा को महसूस करेंगे, फिर आपको करना क्या है? जाप और इच्छा बोलने के बाद कुछ देर शांत बैठे, चारों तरफ की सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समेटें। यह आपको तरोताज़ा और शक्तिशाली बनाएगी। कुछ खास टिप्स है दोस्तों। ऊर्जावान जल यानी कि चमत्कारी जल। अगर आप चाहें तो जल को भी सुबह में ब्रह्म मुहूर्त के समय में उसे सिद्ध कर सकते हैं।
और अपने फ़ायदे के लिए, अपने ज़रूरत के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी बीमार व्यक्ति के लिए कुछ करना चाहते हैं तो एक कांच के गिलास में पानी रखें। जाप और ध्यान के दौरान यह पानी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। इसे चमत्कारी जल कहते हैं। इस पानी को बीमार व्यक्ति को पिलाएं। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा और रोगों से राहत मिलेगी। यह तरीका क्यों काम करता है? आपके मन में यह सवाल आएगा, यह तरीका क्यों काम करता है? तो हम इसके ऊपर आइए बात करते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक कारण में सबसे पहले जान लेते हैं कि सुबह के समय आपका दिमाग बहुत शांत और ग्रहणशील होता है। इस समय आप जो सोचते हैं वह आपके मन की गहराइयों में जाता है और ब्रह्मांड तक पहुंचता है। आध्यात्मिक कारणों से जानते हैं, इस समय आपकी प्रार्थना सीधे परमात्मा तक जाती है। वह जो सारे ब्रह्मांड का मालिक है, प्रभु है, जो हमारे इष्ट देव है, जो इस धरती के पालनहारी है, आपकी छोटी से छोटी इच्छा को तुरंत पूरा कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। आपका कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।